हेलो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभावों के बारे में जानेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी से समाज के संपूर्ण कार्यकलाप प्रभावित हुए हैं। धर्म, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, प्रशासन, सरकार, उद्योग, अनुसंधान व विकास, संगठन, प्रचार आदि सभी क्षेत्रों में परिवर्तन हुए हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव। निजता, इसे गोपनीयता भी कहा जाता है। निजता अथवा गोपनीयता से तात्पर्य अधिकृत व्यक्ति द्वारा ही डाटा के उपयोग के अधिकार से है। किसी भी व्यक्ति को डाटा पढ़ने अथवा उसमें परिवर्तन करने के लिए अधिकृत किया जा सकता है। अधिप्रमाणन, अधिप्रमाणन से अभिप्राय है कि जिस व्यक्ति से आप संपर्क कर रहे हैं उसे अपने बारे में कोई भी सूचना देने या उसके बाद साथ व्यापारिक सौदा तय करने से पहले उसके संबंध में आवश्यक जानकारी प्राप्त करना। तीसरा है सत्यनिष्ठता। सत्यनिष्ठता से अभिप्राय है कि जो डाटा प्राप्तकर्ता तक पहुंचता है वह उसी रूप में होना चाहिए जिस रूप में उसे भेजा गया था। डाटा संचरण के समय उसमें संयोगवश या दुर्भाव न वश किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। साहित्य चोरी, किसी लेखक के द्वारा किसी दूसरे की भाषा, विचार, उपाय, शैली आदि का अधिकांश नकल करते हुए अपने मौलिक कृति के रूप में प्रकाशन करना साहित्यिक चोरी कहलाता है। साहित्यिक चोरी इंटरनेट का एक सामाजिक कुप्रभाव है। आजकल इंटरनेट पर विभिन्न सामग्री जैसे लेख, ऑडियो, वीडियो, प्रेजेंटेशन, फोटोग्राफ आदि बहुतायत से और बड़ी आसानी से उपलब्ध होते हैं, जिसे कॉपी करना, कट पेस्ट करना, एडिट करना भी आसान है, जिससे विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं, पत्रकारों, लेखकों आदि में दूसरों के कार्य की नकल करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला है। बौद्धिक संपदा का अधिकार, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, भौगोलिक संकेतक। बौद्धिक संपदा का अधिकार किसी व्यक्ति द्वारा विज्ञान, प्रौद्योगिकी, साहित्य अथवा कला के क्षेत्र में किए गए मौलिक बौद्धिक कार्य करने के फलस्वरूप प्राप्त कानूनी अधिकार से है। बौद्धिक संपदा अधिकार मौलिक तथा उत्पादक कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तथा नकल या चोरी करने की प्रवृत्ति पर रोक लगाता है। बौद्धिक संपदा अधिकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षण हेतु संयुक्त राष्ट्र द्वारा जिनेवा में 1967 में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO की स्थापना की गई। भारत में 8 अधिनियमों के अंदर बौद्धिक संपदा अधिकार सुरक्षित किए गए। द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, द कॉपीराइट एक्ट 1957, द डिजाइन एक्ट 2000, द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999, द पेटेंट एक्ट 1970, द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेरिएटेशन और फार्मर राइट एक्ट 2001, द सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन एक्ट 2000, द ट्रेडमार्क एक्ट 1999। बौद्धिक संपदा अधिकार के प्रकार। पहला है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क किसी उत्पाद या सेवा को पहचानने के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द, संकेत, चिन्ह या प्रतीक होता है। ट्रेडमार्क किसी ब्रांड की पहचान बताता है और उससे दूसरे उत्पाद से अलग करता है। ट्रेडमार्क उपभोक्ताओं को उत्पादों और सेवाओं की पहचान करने में मदद करता है। ट्रेडमार्क का प्राथमिक उद्देश्य व्यवसायों को बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा करना और उपभोक्ता को भ्रमित करने वाले समान संकेतों या चिन्हों का उपयोग करने से रोकता है। भारत में ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 द्वारा शासित होते हैं। पेटेंट पेटेंट इन्वेशन की सुरक्षा करते हैं। इन्वेंटर को अपनी रचनाओं के लिए विशेष अधिकार प्रदान करते हैं। पेटेंट नई और उपयोगी प्रक्रियाओं, मशीनों, मामलों की रचनाओं और यहाँ तक कि सजावटी डिजाइनों को भी कवर करते हैं। भारत में पेटेंट अधिनियम 1970 द्वारा शासित होता है, जिसे TRIPS के अनुपालन हेतु 2005 में संशोधित किया गया। कॉपीराइट। भारत में कॉपीराइट अधिनियम 1957 द्वारा शासित है। कॉपीराइट मूल रचनात्मक कार्यों जैसे कि पुस्तकें, संगीत, कला और सॉफ्टवेयर को सुरक्षित करते हैं। वे अपने कार्यों को दोबारा बनाने, वितरित करने, प्रदर्शित करने के विशेष अधिकार देता है। भौगोलिक संकेतक, ये देश के किसी विशेष क्षेत्र में उत्पन्न अथवा निर्मित किसी कृषि उत्पाद या प्राकृतिक अथवा विनिर्मित वस्तुओं के लिए उपयोग किया जाने वाला एक संकेतक है। ये किसी उत्पाद के मूल स्थान को दर्शाता है। डिजाइन, एक औद्योगिक डिजाइन में एक आकार का निर्माण, पैटर्न, रंग का विन्यास या संयोजन अथवा त्रिआयामी रूप में पैटर्न और रंग का संयोजन सम्मिलित है जो कि सौंदर्यात्मक मूल्य से युक्त होता है। भारत में डिजाइन अधिनियम 2000 द्वारा शासित है। सूचना प्रौद्योगिकी में रोजगार। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र का जैसे जैसे विकास हो रहा है उसी तरह रोजगार भी बढ़ता जा रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अनेक रोजगार उपलब्ध है। सामान्यतः सभी विषय के लोग अपनी अभिरुचि तथा कंप्यूटर का ज्ञान प्राप्त कर सूचना प्रौद्योगिकी को रोजगार के रूप में चयन कर सकता है। सूचना प्रौद्योगिकी के लिए जीवन वृत्ति के लिए उपलब्ध महत्वपूर्ण विकल्प, ग्राफिक डिजाइनर, वेब पेज डिजाइनर, एनिमेटर, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, नेटवर्क मैनेजर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, प्रोग्राम सिस्टम एनालिस्ट, कंप्यूटर ऑपरेटर, कंप्यूटर टेक्नीशियन, कंप्यूटर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डाटाबेस मैनेजर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, वेब डेवलपर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर और वेब प्रोग्राम वेब मास्टर आदि। सोशल मीडिया।
ऐसी वेबसाइट और एप्लीकेशन जो उपयोगकर्ताओं को सामग्रियां तैयार करने और उसे साझा करने में समर्थ बनाने या सोशल नेटवर्किंग में हिस्सा लेने में समर्थ करे, और उसे सोशल मीडिया कहा जाता है। सोशल मीडिया लोगों के बीच सामाजिक विमर्श है, जिसके तहत वे परोक्ष समुदाय व नेटवर्क पर सूचना तैयार करते हैं, उन्हें साझा करते हैं या आदान प्रदान करते हैं। लोगों के संवाद करने के लिए सोशल मीडिया एक महत्वपूर्ण माध्यम है। सोशल साइट्स के इस्तेमाल के मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी खतरनाक है। मनोरोग चिकित्सकों का कहना है कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स के ज़्यादा इस्तेमाल करने से लोगों को इसकी लत लग जाती है। सोशल मीडिया के ज़्यादा दुरुपयोग से मनुष्य में सामाजिक गुणों का विकास नहीं हो पाता। सोशल मीडिया में लोग अधिक व्यस्त रहने से आउटडोर एक्टिविटी नहीं कर पाते। सोशल मीडिया के दुष्प्रभावों के कारण समाज में मनुष्य एक दूसरे से अलग से हो गए। सोशल मीडिया का समाज पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है। सोशल नेटवर्किंग साइट SNS फेसबुक की शुरुआत फरवरी 2004 में मार्क जुकेरबर्ग द्वारा की गई। फेसबुक का मुख्यालय कैलिफोर्निया USA में है। फेसबुक का नाम परिवर्तित करके मेटा कर दिया गया है। यूट्यूब की स्थापना फरवरी 2005 में जेड हल, स्टीव चेन और जावेद करीम द्वारा की गई। 2006 में गूगल कंपनी द्वारा यूट्यूब प्लेटफॉर्म को खरीद लिया। ट्विटर एक ऑनलाइन सोशल मीडिया और सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। ट्विटर की स्थापना मार्च 2006 में जैक डोरेसी, नूह ग्लास, बिजस्टोन, इवान विलियम्स द्वारा की गई। ट्विटर का नाम परिवर्तित करके एक्स कर दिया गया है। कंप्यूटर 2022 में एलन मस्क द्वारा ट्विटर का अधिग्रहण कर लिया गया है। इंस्टाग्राम का मोबाइल, डेस्कटॉप और इंटरनेट आधारित फोटो साझाकरण एप्लीकेशन है, जो उपयोगकर्ताओं फोटो या वीडियो को सार्वजनिक रूप से या निजी तौर पर साझा करने की अनुमति देता है। इंस्टाग्राम की स्थापना केविन सिस्ट्रॉम और माइक क्रेगर द्वारा की गई थी। इंस्टाग्राम का प्रथम संस्करण अक्टूबर 2010 में आया। वर्तमान समय में इंस्टाग्राम का अधिकृत फेसबुक मेटा के पास है। व्हाट्सएप की स्थापना जनवरी 2009 में ब्रायन एक्टन और जॉन कॉम द्वारा की गई। व्हाट्सएप पर टेक्स्ट, फोटो, वीडियो, दस्तावेज, स्थान और वॉइस कॉल जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। व्हाट्सएप पर भेजे जाने वाले सभी डेटा को एंड टू एंड इंक्रिप्शन से सुरक्षित किया जाता है। साल 2014 में फेसबुक द्वारा व्हाट्सएप का अधिग्रहण कर लिया गया। सूचना प्रौद्योगिकी का नवीन विकास यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI की खोज 1955 में जॉन मैकार्थी द्वारा की गई। जॉन मैकार्थी को कृत्रिम बुद्धिमत्ता का पिता कहा जाता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा निरंतर पर्यवेक्षण के बिना वास्तविक समय स्थितियों में सोचने, समझने, सीखने, समस्याएं समाधान और निर्णय प्रक्रिया जैसी संज्ञानात्मक कार्यों की संपादन क्षमता को संदर्भित करती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता से मशीनें सोचने, विचारने, निर्णय लेने की क्षमता प्राप्त करने लगती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI का महत्व, इंटेलिजेंस ऑटोमेशन अर्थात जटिल भौतिक वैश्विक कार्य को स्वचालित करने की क्षमता, नवाचार का प्रसार, सामाजिक विकास और समावेशी संवर्धन में भूमिका, डिजिटल कृषि का विकास संभव है, स्वास्थ्य, बैंकिंग, अंतरिक्ष, रक्षा क्षेत्र में व्यापक बदलाव, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का विकास, रोबोटिक क्रियाओं का विकास। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI ने रियल टाइम आधार पर फास्टैग, रुपए, UPI, SPS जैसे NPCI उत्पादों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए पाई को लॉन्च किया है, जो कि AI आधारित चैटबॉट है। भारत सरकार द्वारा AI को बढ़ावा देने के लिए नैम नेशनल ऑफ मिशन की शुरुआत की गई। इस मिशन की शुरुआत 2018 में पी कोमोकोटी समिति की सिफारिश पर की गई। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन एक विशिष्ट प्रकार की डेटा संरचना होती है, जिसका उपयोग नोड्स या प्रतिभागियों के मध्य लेन देन को सक्षम बनाने के लिए किया जाता है। ब्लॉकचेन वस्तुतः ओपन वे डिस्ट्रीब्यूट लेजर होता है, जो कालानुक्रमिक रूप से वास्तविक समय में दो पक्षों के मध्य लेन देन को कुशलतापूर्वक रिकॉर्ड कर सकते हैं। ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी की विशेषताएं विकेंद्रीकरण, निरंतरता, अनामिकता और लेखा परीक्षा क्षमता आदि। बिग डाटा। ऑनलाइन स्तर पर जो बड़े स्तर पर डाटा का समूह पाया जाता है, उसी को बिग डाटा कहा जाता है। बिग डाटा पद का प्रयोग ऐसे डाटा सेट समुच्चय के लिए किया जाता है जिसका आकार ऐसा होता है कि उन्हें अल्प विलंबता के साथ अभिग्रहित, प्रबंधित और प्रसंस्कृत करना प्रारंभिक संबंधपरक डेटाबेस की क्षमता से बाहर होता है। बिग डाटा में विविध स्रोतों टेराबाइट से लेकर जेटाबाइट्स तक के विभिन्न आकार के संरचनात्मक, अर्ध संरचनात्मक, असंरचनात्मक डेटा सम्मिलित होते हैं। बिग डाटा की विशेषताएं: वॉल्यूम, वैल्यू, वेरिडिटी, वेरिएबिलिटी और वेलोसिटी। बिग डाटा के लाभ: निर्णय लेने में सुधार, कंपनी और ग्राहक की जानकारी की सुरक्षा, प्रभावशाली मार्केटिंग में सक्षम बनाता है, लागत और समय को कम करने में सहायक, बेहतर उत्पाद डिजाइन निर्माण,
क्लाउड कंप्यूटिंग की शुरुआत कॉम्पैक द्वारा 1996 में क्लाउड कंप्यूटिंग की शुरुआत की गई। लैटिन भाषा में क्लाउड का तात्पर्य इंटरनेट होता है, इसलिए इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त की जाने वाली सुविधाओं को क्लाउड कंप्यूटिंग कहा जाता है। इसके अंतर्गत इंटरनेट से आवश्यक सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्राम प्राप्त किए जा सकते हैं। एज कंप्यूटिंग डेटा का विश्लेषण करने, संसाधित करने और किसी नेटवर्क के एज पर उसे स्थानांतरित करने में सक्षम बनाता है। इसमें स्थानीय रूप से संग्रहित डाटा को बिना किसी विलंबता के वास्तविक समय में विश्लेषण किया जाता है। एज कंप्यूटिंग AIoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरणों द्वारा उत्पन्न डेटा की अत्यधिक मात्रा को स्थानीय रूप से भंडारित और संसाधित करके प्रबंधन करता है। VR, वर्चुअल रियलिटी शब्द वर्ष 1987 में जेरोन लेनियर द्वारा बनाया गया। वर्चुअल रियलिटी VR एक कंप्यूटर द्वारा निर्मित वातावरण है जिसमें दृश्य और वस्तुएं वास्तविक लगती है, जिसकी उपयोगकर्ताओं को लगता है कि वे अपने आसपास के वातावरण में डूबे हुए हैं। वर्चुअल रियलिटी के उदाहरण हैं वारक्राफ्ट और डाटा जैसे वीडियो गेम। वोल्वो रियलिटी ऐप वर्चुअल रियलिटी में दिखने वाले दृश्य फिल्मों या असल जगहों के फोटोग्राफ से बनाए जा सकते हैं। वर्चुअल रियलिटी VR के प्रकार गैर इमर्सिव, अर्ध इमर्सिव, पूर्णतः इमर्सिव, संबंध वास्तविकता AR, सहयोग VR। डार्कनेट इंटरनेट आधारित ऐसे नेटवर्क होते हैं जिन्हें ना ही गूगल जैसे पारंपरिक सर्च इंजनों, ना ही क्रोम जैसे सामान्य ब्राउजर्स के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है, इसलिए इन्हें डार्क वेब भी कहा जाता है। डार्कनेट में सामान्यतः गैर मानकीकृत संचार प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। डार्कनेट पर उपलब्ध कंटेंट सामान्यतः एनक्रिप्टेड होता है तथा उन तक पहुंच प्राप्त करने हेतु TOR, द ओनियन राउटर ब्राउजर जैसे विशिष्ट ब्राउजर की आवश्यकता होती है। ओके बाय फ्रेंड्स, कल हम ICT में जो विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के बारे में जानेंगे। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।